नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर और बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2022 है, तो साथियों आज मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो साथियों एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, और जिसका टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो साथियों यानी प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भारत में 1947 से लेकर और वर्तमान समय तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके नाम बताऊंगा मैं आपको, किस टाइम से और किस टाइम तक रहे हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनका टाइम पीरियड है 1947 से लेकर के और 1964 तक। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू वाज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और इनका टाइम पीरियड है डियर फ्रेंड्स 1947 से लेकर 1964 तक। इसके बाद सेकंड नंबर पर केयर टेकर प्रधानमंत्री हुए, यानी फुल टाइम के लिए नहीं, गुलजारी लाल नंदा। तो सेकंड नाम किसका है? गुलजारी लाल नंदा। ये 27 मई 1966, 66 नहीं, माफ़ कीजिए 64, 1964 से और 9 जून 1964 तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे, यानी फॉर्मर मतलब जो है केयर टेकर, यानी उनका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया ये कुछ ही समय के लिए। और टाइम पीरियड क्या है इतना इनका? 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। इसके बाद में तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 से और 1966 तक। 64 से 1966 तक। सबसे पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक। ये एक मिनट, अब ठीक है। दूसरे नंबर पर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे गुलजारी लाल नंदा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। तीसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 तक। फिर फोर्थ नंबर पे फिर नंबर आया गुलजारी लाल नंदा का। गुलजारी लाल नंदा ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, गुलजारी लाल नंदा इस टाइम भी ये केयर टेकर प्रधानमंत्री रहे, इनका बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया। तो गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक, ये इनकी दूसरी बार में डेट है। ठीक है, फिर 5 नंबर पे आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री रही 1966 से और 1977 तक। 10 साल इलेक्शन नहीं हुआ, सीधे सीधे प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद इन्होंने मीसा DIR यानी नसबंदी चला दी। हमारे देश में उस समय जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी, तो मीसा DIR का मतलब होता है नसबंदी। नसबंदी चलाई तो सन 77 में ये हार गई और इसके बाद में प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के बाद में 6 नंबर पर मोरारजी देसाई। कौन बने प्रधानमंत्री? मोरारजी
मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने 1977 से लेकर के और 1979 तक। ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर 7वें नंबर पे आए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1979 से और 1980 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर चेक करिएगा एक बार। चौधरी चरण सिंह का टाइम पीरियड था 1979 से लेकर 1980 तक। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी को, 1977 में ये इसलिए हार गई इंदिरा गांधी जी। वैसे उस समय कांग्रेस का शासन था, लेकिन हारी इसलिए कि उन्होंने मीसा DIR यानी नसबंदी चलाई, तो उससे लोगों को दिक्कतें हुई, इसलिए लोगों ने इनके लिए वोटिंग नहीं की। तो उसके बाद में 66 के सन 77 के बाद में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने 77 से और 79 तक। और उसके बाद में आए चौधरी चरण सिंह, इनका टाइम पीरियड है सन 1979 से लेकर के 1980 तक। इसके बाद फिर ये 8वें नंबर पर फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इनका टाइम पीरियड रहा 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है, 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। और साथियों, अगर आपको इनके बारे में जानकारी हो तो 31 अक्टूबर 1984 को 2 बॉडीगार्ड हैं इनके, वो इन्हें गोली मार देते हैं और इनकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद इनके बेटे राजीव गांधी के लिए वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री बनाया गया 9वें नंबर पर। तो इनके बेटे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया 1984 से लेकर के 1989 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, राजीव गांधी 10वें नंबर पर बने और इनका टाइम पीरियड था 1984 से 1989 तक। ये इनका टाइम पीरियड है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक। ठीक है, फिर गुलजारी लाल नंदा, ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री सन 64 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा, और इनका टाइम पीरियड दोबारा से है 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है ये इंदिरा गांधी, और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1966 में। और 66 से 77 तक कोई बीच में इलेक्शन नहीं हुआ, 10 साल तक कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रहे ये। उसके बाद मोरारजी देसाई, और ये बीच में क्यों हार गई बताया मैंने आपको। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने 1977 से 1979 तक। और उसके बाद चौधरी चरण सिंह 1979 यानी 1979 से 1980 तक, 1980 तक। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर इंदिरा गांधी बनी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इनके बेटे यानी राजीव गांधी को बनाया गया। और राजीव गांधी का टाइम पीरियड है 1984 से 1989 तक। ठीक है, 10वें नंबर पर कौन आता है? वीपी सिंह। वीपी सिंह 10वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह। वीपी सिंह, इनका टाइम पीरियड था 1989 से लेकर के 1990 तक। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 1989 से लेकर के 1990 तक बीपी सिंह। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक साइड में होता हूँ। इसके बाद मैं बोर्ड साफ करूँगा क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर। चलिए ठीक है, तो ये आप एक बार फिर चेक करिएगा ध्यान से, जल्दी जल्दी। जवाहरलाल नेहरू
गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये इस समय प्रधानमंत्री रहे 1989 से 1990 तक। बीपी सिंह, 11वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आए चंद्रशेखर। 11वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर कौन आए? चंद्रशेखर। 1990 से लेकर के 1991 तक, ठीक है, चंद्रशेखर ये प्राइम मिनिस्टर 1990 से 1991 तक। 12वें नंबर पर HD देवगौड़ा, सही है, HD देवगौड़ा ये प्राइम मिनिस्टर बने 1991 से और 1996 तक। HD देवगौड़ा ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक बने? 1996 से, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, 1900 HW, एक मिनट, चंद्रशेखर, माफ कीजिए साथियों, HD देवगौड़ा नहीं, PV नरसिम्हा राव ये 1991 से 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। HD देवगौड़ा बाद में आएंगे। इसके बाद 13वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जब रहे तो 16 मई से 1 जून तक, 16 मई से 1 जून 1996, ठीक है, 16 मई से और 1 जून 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और तीनों बार टाइम पीरियड बताऊंगा मैं, तो ये फर्स्ट टाइम है। उस 96 से बाद में, उनके बाद में फिर आए 14वें नंबर पर HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, ठीक है, 1996 से और 1997 तक। HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा का पूरा नाम है हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा। फिर प्रोनाउंसिएशन करते हैं हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा, ये HD देवगौड़ा का पूरा नाम है। उसके बाद में 15वें नंबर पर आए इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, ये इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे 1997 से लेकर के और 1998 तक। मैं आपकी जानकारी को बताऊं, बरेली से बदायूं और कासगंज तक जो छोटी वाली रेलवे लाइन थी वो बड़ी इन्होंने ही की, इन्हीं के शासनकाल में इसको मंजूरी मिली। इंद्र कुमार गुजराल ये बदायूं उत्तर प्रदेश में जब आए, इन्होंने यहाँ से इसका शिलान्यास किया था इंद्र कुमार गुजराल ने। 97 से और 98 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल के बाद में फिर बने 16वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी, ऐसा कहा जाता है ये हिंदी का भाषण बहुत अच्छा देते थे, अंक बहुत अच्छे वक्ता थे,
संसद भवन में सबसे शुद्ध और बेहतरीन और अच्छी हिंदी बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री में गिनती होती है इनकी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये 1998 से लेकर के और 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इसमें 2 टाइम पीरियड शामिल हैं दोस्तों। पहली बार दूसरी बार 1 साल में रहे 98 से 99 तक, और 99 से फिर 2004 तक, यानी 2 कार्यकाल इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पर बने हैं, यहाँ पर 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। फिर उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री बने ये 98 से और 99 तक। तीसरी बार बने 99 से 2004 तक। ठीक। उसके बाद में 17वें नंबर पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से और 2014 तक। ठीक है। ये कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। इसके बाद में 18वें नंबर पर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो हैं 2014 से अब तक, यानी वर्तमान समय तक। ठीक है। वर्तमान समय तक ये 2014 से और वर्तमान समय तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी वर्तमान समय में भी हैं। मैं आपकी जानकारी को बताऊं, भारत